पंडित जी, आप पहले अपना प्रेजेंटेशन देंगे, मतलब पहले हमें बताएंगे। तो हमारा टॉपिक क्वेश्चन ये है कि जैन दर्शन से हमारे जीवन में शांति और समृद्धि कैसे आ सकती है। हाँ, गुड। जय जिनेन्द्र, सभी को मंगलाचरण से चालू करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। हाँ, देखिए, एक फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी सारे क्षेत्रों में काम करती है। हम या साइंस को देखें, अपने जीवन को देखें, किसी के व्यापार को देखें, तो हमें यदि एक कॉमन कोई फैक्टर दिखाई देता है तो वो फिलॉसफी होती है, जिसे हम दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। जैन दर्शन केवल किताबी ज्ञान ना होकर संसार में व्याप्त जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को समाधान करने वाला एक ऐसा अमोघ शस्त्र है, जिसका प्रयोग यदि समझकर हम अपने जीवन में करें, समाज पर करें, देश पर करें, या फिर पूरे विश्व पर करें, हमें अपने इच्छा के अनुकूल जो परिणाम मिलने हैं, जिसे हम कहते हैं कि समस्त संसार सुख चाहता है, वो उसे मिलकर ही रहे। परंतु इसमें शर्त यही है कि आपको पहले समझना पड़ेगा जैन दर्शन क्या है, वो क्या कहता है, उसके क्या सिद्धांत हैं। मैंने रिसर्च की है इस पर, क्रिटिकल सर्वे ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। तो बहुत टाइम से ऐसा विचार था मुझे कि आ, मतलब मैंने देखा भी अपने करियर में भी कि जितने लोग सफल हैं, वे जैन हो या अजैन हो, जैन दर्शन जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में जैन दर्शन का कुछ ना कुछ उन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो बहुत समय से ऐसी इच्छा थी कि कुछ ऐसा संसार को बताया जाए कि जैन दर्शन से आप सुखी भी हो सकते हैं और समृद्ध भी हो सकते हैं। तो उसी क्रम में ये रिसर्च हुई है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि जैन दर्शन क्या है और ये समस्याओं का समाधान कैसे करता है। तो यदि हम एक सामान्य सा जैन दर्शन का परिचय देखें, तो परिचय ये है कि जैन दर्शन अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि ऐसे अनेक सिद्धांतों को प्रमोट करता है, जिन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करने के लिए संसार की सारी सरकारें जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। जिनागम की प्रत्येक चीज कितनी यूजफुल है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके प्रारंभ करता हूँ कि एक 16 आवर्स फास्टिंग का आपने कंसेप्ट सुना होगा, और वो बहुत पॉपुलर हुआ है 8-10 साल में। अब वो 16 आवर्स फास्टिंग क्या है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप शाम को 5-6 बजे खाना खा लें, और फिर दूसरे दिन आप 9-10 बजे खाना खाएं, मतलब 16 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसको इन्वेंट करने वाले को जो है ना, रिसर्च करने वाले को नोबेल पुरस्कार मिला। तो व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस कि भाई जिसने इन्वेंट किया, जिसने ये कोई सैमुअल करके है मेरे ख्याल से, इसको 16 आवर्स फास्टिंग को डॉक्टर जैपनीज। जैसन पंग करके है। तो जब मैंने सुना कि भाई वो 16 आवर्स फास्टिंग करने वाले को नोबेल मिला, एंड द होल वर्ल्ड इज जस्ट प्रेजिंग एंड जस्ट अप्रिसिएटिंग, एंड इट इज इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा, ओ ये तो हमारे बाल बुध में दिया हुआ है सिंस लॉन्ग टाइम। और हम 2000 साल से तो हमारे स्क्रिप्चर हैं हमारे सामने, जो हमें ये बताते हैं कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। हमारी तो बच्चों की बेसिक शिक्षा यही रहती है। तो उन लोगों ने बोले, अच्छा आप उसको पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो कहते हैं सिंस लास्ट 25 years वी हैव बीन स्टडिंग। 25 साल से हम लोग बोले इसकी रिसर्च कर रहे हो, अब हमने उसको रिसर्च का कंक्लूजन निकाला। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई उनके अज्ञान पर और दुनिया के अज्ञान पर कि हमारा जिनागम
ऐसे जनागम में प्रथमानी योग चरणानी योग के सारे ग्रंथों में ये बहुत बेसिक बात कही गई है कि रात्रि भोजन करने में जीवों की हानि होती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन उनने बताई तो फिर सब लोगों ने उनकी सुनी। और अब कई सारे जो जैन हैं जो अपने आप को दे जस्ट कंसीडर दमसेल्फ एज मॉडर्न एंड दे हैव जस्ट अडॉप्टेड दिस फिलोसफी, दिस मेथड। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ से अपना लेते आप। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो पूरा विश्व अभी प्रयास कर रहा है कि वो हमारे जीवन में आए। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था जैन दर्शन क्या है। तो जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन प्रारंभिक भूमिका में आपको अहिंसा, अस्तेय आदि की बात बताकर आपके जीवन को उन सारी समस्याओं से बचाने का मार्ग बताता है जिन समस्याओं में पड़कर ये जीव अशांत हो जाता है। तत्पश्चात ये संसार की क्षणभंगुरता को बताकर फिर आपको आत्म कल्याण के मार्ग को बताने के लिए प्रेरित करता है। तो जो जैन दर्शन से शांति समृद्धि की स्टडी ना केवल आपको व्यक्तिगत रूप से उपयोगी है, अपितु ग्लोबल, अपितु सोशल रूप से भी ये जो इसकी फंडामेंटल्स ऑफ जैन प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत उपयोगी होने वाला है। वैसे ये मेरा विषय बहुत लंबा है, मैं तो यहाँ बहुत शॉर्ट में लेने वाला हूँ क्योंकि इसके मेरे सेमिनार्स होते हैं अलग अलग। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, तो पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो पूरा संसार जो है ना उसे पीस एंड प्रोस्पेरिटी चाहिए, लेकिन फ्री में। भाई पूरा संसार क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमारे पास शांति आए, समृद्धि आए। लेकिन कैसे आए ये कोई करते ही नहीं। तो जैन दर्शन जो है हमें ये मार्ग बताता है कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि कैसे है। तो जब मैंने कहा जैन धर्म, तो फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, ये धर्म क्या है ये। तो इसे यदि हम लोकल सामान्य भाषा में कहें तो जो हमें सुखी होने का मार्ग बताए उसे हम धर्म कहते हैं। अब ये मार्ग किसने बताया? सो द क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, हु हैज शोन द पाथ ऑफ जिनागम। किसने बताया? कभी भी कोई बात होती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कहा किसने है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अप्रामाणिक है, जो मूर्ख है, जो पागल है, जो ठग है, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए। तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि भाई कहा किसने है ये ऐसा है, ये कहा किसने है। तो यहां आता है जिन धर्म, अर्थात जो वीतरागी हैं, जो हितोपदेशी हैं और जो सर्वज्ञ हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको तीन लोक के सारे पदार्थ एक साथ अपने ज्ञान में झलकते हैं, जिनको किसी से राग द्वेष नहीं है, उनको हम कहते हैं जिन। और उन्होंने जिस बात का हमें वर्णन किया है, बताया है, उसे बोलते हैं जैन धर्म, जैन दर्शन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, व्हाट द मटेरियल वी विल जस्ट गो थ्रू, देयर इज टोल्ड बाय नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन बट सर्वज्ञ देव। एक सर्वज्ञ देव हैं जिनको सब मालूम है। तो यहाँ हम जो भी पढ़ने जाएंगे, यहाँ जो भी हम समझेंगे, वो सारी बातें जिनदेव ने कही हैं। आपको सबसे पहले ये दिमाग में लाना पड़ेगा। और केवल इस क्लास के लिए नहीं, मैं ऑलवेज बोलता हूं, आप पूरे जीवन एक बात दिमाग में रखिए कि जो जिन सिद्धांत हैं उन्हें किसने बताया, किसने कहा, क्यों मानूं मैं उनको। जब भी आपके दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हो तो सदैव आपको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तर्क का प्रयोग करना चाहिए। वीतरागी सर्वज्ञ जिनदेव हैं, हितोपदेशी हैं, उनने ये मार्ग बताया है। अब बात करते हैं कि भाई कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी क्या है। जिन धर्म की बात हो गई, तो पीस तो हमारी एक आंतरिक अवस्था है और प्रोस्पेरिटी को हमेशा हम बाहर की चीजों से जोड़ते हैं। मतलब पीस जो है हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, और प्रोस्पेरिटी अर्थात समृद्धि को हम बाहर से जोड़ते हैं। तो ना तो इथिकल अपनी लाइफ को जिए बिना ना तो हम पीस प्राप्त कर सकते हैं और ना प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बात हमें दिमाग में पक्की कर लें कि हमें यदि इनर पीस चाहिए या आउटर वेल्थ चाहिए, तो उसके लिए हमें इथिकल लाइफ हमारी होनी चाहिए। इथिकल लाइफ यदि हमारी नहीं है तो ना आपको इनर पीस आएगी, ना तो फिर आपको आउटर में जो वेल्थ आप जिसे मानते हैं वो आएगा। तो ये इंटरलिंक्ड है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बोथ आर इंटरलिंक्ड। if you are having ethical life then you will be in peace. So if you are in peace then definitely outer wealth will come to you automatically.
जब आप आपके अंदर मन में शांति रहेगी तो बाहर में आपको ऑटोमेटिक जो समृद्धि आएगी वो सहज में आएगी। इसका डिस्कस हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट मैंने एक सामान्य सी बात। फिर भी पूरा संसार जो है वो जो है मेंटल एगोनी में है, पूरा डिस्टर्ब है। हम आज देखते हैं कि पूरा संसार जो है सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे हम बहुत आइडल मानते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जो चीजें अपनाई जाती हैं वो सारी चीजें एकदम आइडल होती हैं। और वो लोग जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन अगर अगर यदि आप डेटा देखेंगे तो डेटा देखकर आपको पता चलेगा कि वहां सबसे ज्यादा सुसाइड के केस होते हैं। वो स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। मैं वहां पर्सनली लोगों से मिलता हूँ, ना केवल इंडियन से, अभी तो गोरों से ही मिलता हूँ। तो वो अपनी व्यथा बताते हैं, वेदना बताते हैं कि वी आर इन इन स्ट्रेस। हमारे पास कोई है नहीं जिसे हम बता सकें, हमारे पास कुछ है नहीं जिसे समझ सके। 16 साल में, 17 साल में, 30 साल में वहां के लोग सुसाइड कर लेते हैं, मेल फीमेल कोई भी। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि पूरा वर्ल्ड अनरेस्ट है, अशांत है, कहीं किसी को शांति प्राप्ति का कोई मार्ग मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर पूरा ह्यूमन समाज तो है ही अनरेस्ट, लेकिन वर्ल्ड में भी युद्ध हो रहे हैं, लोग नए नए वेपन्स बना रहे हैं, एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड जो है ऐसे अनरेस्ट दिखाई दे रहा है। वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई टू फाइंड इट आउट द वे from Jain philosophy that how can we resolve the problem of society and world and the human as well. फिर यदि इस हम जो शांति समृद्धि के लेसन की बात करते हैं तो इसे हम लोगों को अपने बच्चों में और वर्तमान पीढ़ी में हमें बचपन से उनको ये बताना चाहिए कि बेटे, जैन दर्शन जो है इथिकल लाइफ की बात करता है। जैन दर्शन अहिंसा आदि सिद्धांतों में विश्वास मानता है और तुम्हें अपने जीवन में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल क्या हुआ कि आ, बच्चों को, सारे बच्चों को माता पिता ने क्या सिखा दिया कि आप लोग खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो ताकि आप लोग बहुत पैसा कमा पाओ। तो वो लोग पता है इतने स्ट्रेस में आ गए पढ़ाई के कारण कि अगर मैंने कम पढ़ाई की तो मेरा आईआईएम में, आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, फिर मैं कमाई नहीं करूंगा। और मुझे तो बचपन से एक टारगेट बताया गया है कि ओनली द वे टू गेट परमानेंट हैप्पीनेस इज वेल्थ। हमें यही बताया गया, क्योंकि मैं भी अभी यही बताने वाला हूँ, हाउ टू अर्न वेल्थ। लेकिन वो एक अलग है। मैं ये बताने वाला हूँ आज कि वेल्थ हमें कमाना नहीं है। जब हमारी लाइफ में एथिक्स रहेगा, जब हमारी लाइफ में पीस रहेगी, देन वेल्थ विल फॉलो ऑटोमेटिकली टू यू। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पीस को डिस्टर्ब करके दे आर ट्राइंग टू गेट वेल्थ। वो कोई सही तरीका नहीं है वो। तो एजुकेशन सिस्टम में हम बचपन से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप बच्चों से तात्पर्य केवल बच्चे नहीं है, बच्चों से तात्पर्य हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं। तो स्ट्रेस में जो है, तो जैन दर्शन हमारे स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। और वो ये बताता है कि आपको सही तरीके से कैसे जीना है ताकि स्ट्रेस के लोगों को दवाइयां ना खाना पड़े, सुसाइड ना करना पड़े। तो हम इस आज की स्टडी के माध्यम से स्ट्रेस को भी मैनेज करने वाले हैं। अब डेफिनेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है वो हम समझते हैं कि पीस क्या है। तो ट्रू पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। In Jain philosophy, the concept of peace is deeply rooted to the principle of non-violence, compassion, and harmony. Peace is known as Shanti in Jain philosophy. तो जो शांति है वो केवल टेंशन का एब्सेंस नहीं है, अपितु हमारे जीवन में अहिंसा, अपरिग्रह, इन सबका समावेश होना ही शांति हमारे जीवन में। फिर प्रॉस्पेरिटी क्या है, तो प्रॉस्पेरिटी एक राइटर हुए दीपक चोपड़ा, जैन दर्शन के राइटर नहीं है, नॉर्मल है। आप पढ़ेंगे 7 फंडामेंटल लॉ ऑफ सक्सेस में उन्होंने लिखा है ऐसा कि प्रॉस्पेरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट accumulating wealth but it encompasses the state of well-being that encompasses physical, mental and spiritual abundance। हिंदी में बोलते हैं इसको। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो केवल बाहर की संपत्ति को इकट्ठा करना नहीं है, अपितु अंतरंग में मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल समृद्धि का होना ही जो समृद्धि है। तो समृद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती। अभी जैसे एक क्वेश्चन उठता है ना कि भाई, जब समृद्धि की आप बात करते हैं तो ये तो परिग्रह को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो समृद्धि एक प्रकार की नहीं होती।
स्पिरिचुअल जो प्रॉस्पेरिटी है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मैं प्रॉस्पेरिटी की को आपको देने वाला हूं, तो प्रॉस्पेरिटी इट डजंट मीन कि मैं आपको लौकिक वेल्थ केवल बताने वाला हूं। दैट इज अ टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वन टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बताई। टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो काफी सारी होती हैं। मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होती है, इमोशनल प्रॉस्पेरिटी होती है, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी होती है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी होती है, एनवायरमेंटल प्रॉस्पेरिटी होती है, और एजुकेशनल प्रॉस्पेरिटी होती है। तो व्हाट वी आर हियर टू लर्न, ये एजुकेशनल प्रॉस्पेरिटी का एक पार्ट है। आपको पता ही नहीं है आप आज अमीर हो रहे हैं। आप लोगों ने जो 2 सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो लोगों को भी अंदाज भी नहीं होता कि हम जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हम लोग अमीर हो रहे हैं। तो अमीर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हम एजुकेशनल प्रॉस्पेरिटी ले रहे हैं अपने। जब आप लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो उस समय आप लोग जो है फिजिकल प्रॉस्पेरिटी लेते हैं। जब आप लोगों का मन अशांत होता है और जब आप कोई प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो आपका जो मन शांत हो जाता है, उसे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी इट डजंट मीन, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज अ पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नॉट एज अ होल। ये मैंने टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी बताए। अब फिर रोल ऑफ एथिक्स क्या है भाई, प्रॉस्पेरिटी को हम अपने जीवन में कैसे लाएं एथिक्स को। तो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी जो है वो बियॉन्ड मटेरियल वेल्थ की बात करता है, और वो ये बात करता है कि हम एवरलास्टिंग पीस कैसे प्राप्त करें। तो एवरलास्टिंग पीस प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है कि हमने अपने उपयोग को जो बाहर में भटका रखा है, हम जो बाहर में सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिनागम ने जैसा निर्देश दिया है, उस निर्देश के अनुसार यदि हम अपने अंतरंग में सुख खोजने का प्रयास करें, और वो अंतरंग में सुख खोजने का प्रयास कैसे होगा, मैं उसका आपको बहुत साधारण सा तरीका बताता हूँ। क्या आप कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा व्यक्ति कोई ढूंढ पाएंगे जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति गालियां देता है, जिस व्यक्ति को गैम्बलिंग की आदत है, जिस व्यक्ति को शिकार की आदत है, और उस व्यक्ति से बोलो कि आओ हमारी क्लास में आओ या कोई शास्त्र पढ़ो, तो पढ़ सकता है क्या? तो नहीं पढ़ सकता। तो जिनागम सबसे पहले क्या बोलता है कि यदि आप जैन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको श्रावक बनना होगा। यदि आप परमानेंट पीस और प्रॉस्पेरिटी का मार्ग अपनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक श्रावक बनना होगा। तो श्रावक के क्या कर्तव्य है? अष्टमूल गुण का त्यागी होता है, सप्तव्यसन का त्यागी होता है। सप्तव्यसन की यदि मैं बात करूं, हम इथिक्स की बात कर रहे हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आए हैं कि प्रॉस्पेरिटी और पीस हमारी लाइफ में आए कैसे। तो इथिक्स को हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके प्रॉस्पेरिटी एंड पीस आ सकती है। और ये इथिक्स कहाँ बताए गए हैं? जैन दर्शन का पूरा चरणान योग, रत्नगण श्रावकाचार है, ज्ञानानंद श्रावकाचार है, वसुनंदी श्रावकाचार है, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जैन दर्शन में एथिक्स किसे बोलते हैं। सरकार ये बोलती है कि भाई आप टैक्स टाइम पे करो, टैक्स की चोरी मत करो। जैन दर्शन भी यही बोलता है, पता है आपको क्या बोलता है जैन दर्शन? एक जो जिस राजा के राज्य में जो प्रजा रह रही है, उस प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के द्वारा राज्य के विकास के लिए जिन करों को उसने निर्धारित किया है, उन करों को राजा को समय पर भुगतान किया जाए। अब आज यही बहस का मुद्दा तो है कि सरकार कह रही लोग टैक्स की चोरी करते हैं, और हम इसे कैसे रोकें? अगर टैक्स की चोरी होती रही तो हम कैसे विकास करेंगे? और जिनागम भी तो यही बोल रहा है। जिनागम क्या बोल रहा है? एक श्रावक का कर्तव्य है कि वो ईमानदारी से अपनी आजीविका करे। तो ये इथिक्स हुआ ना, हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं? तो हम ईमानदारी से अपनी आजीविका करके अपने जीवन में हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। वही जब आप सरकार का टैक्स टाइम पे देंगे, तो सरकार आपको परेशानी नहीं करेगी, फिर आपको नोटिस का डर नहीं, फिर पुलिस पकड़ ले जाएगी का डर नहीं। जब जब कोई व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, तो शराब नहीं पिएगा तो लिखा रहता ना कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो एक अपराध है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जब एक्सीडेंट नहीं होगा, तो फिर दौलत राम जी ने कहा है कि भाई शराब पीने वाला तो कभी माँ को माँ बोलता है, कभी बहन को माँ बोलता है, कभी पत्नी को माँ बोलता है, कभी माँ को पत्नी बोलता है। तो बोले वो तो ही जस्ट लाइक अ फूल, वो सिनिकल है, पागल है वो। तो शराब पी के तो सब पागल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या कहा है? कृत से, कारित से, अनुमोदना से हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए।
इसके इसके बाद आती मांस भक्षण की बात। आज पूरे विश्व में ये बहस छिड़ी हुई है कि भाई शाकाहार अच्छा है कि मांसाहार। तो एक नई कम्युनिटी चली है, वीगन, है ना। तो याद रखना, हम लोग वीगन नहीं, हम लोग तो जैन दर्शन के शाकाहारी हैं, क्योंकि वीगन में उनका कंसेप्ट अलग है। वो वो और तो सब सही बोलते हैं, लेकिन वो गाय के दूध का बोलते हैं। तो उनके गाय के दूध में, अमेरिका में वैसी परिस्थिति है, और वो सही है उनकी, कि भाई गायों को मार डालते हैं, वो मशीन से दूध लगाते हैं, तो उनका वो सही कह रहे हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ भारत में यदि आपको कहीं सही दूध मिलता है, जहां गायों को मारे ना, कष्ट ना दे, तो दूध पीने योग्य, वो क्या बोलते हैं, दूध पीने योग्य नहीं। हम कहते हैं भाई जहां गायों पे बहुत अत्याचार होता है वहां दूध मत पियो, सही हो आप, लेकिन आप बोले दूध पीने योग्य ही नहीं है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि उसका फिर एक अलग अभी विवेचन है कि गाय का दूध शाकाहार की कैटेगरी में आता है और वो पीने योग्य है। तो वो एक नई कम्युनिटी चली वीगन, और पूरी दुनिया आज शाकाहार की ओर जा रही है। तो हमारे यहाँ तो बताया गया भाई कि मांसाहार एकदम निषेध है हमारे यहाँ। और मांसाहार करने से तामसिक वृत्ति आती है। अब कोई व्यक्ति तामसिक वृत्ति में है और हम उससे बोलें कि भाई आप शांत रहो, तो कैसे शांत रहेगा? वो शांत नहीं रह सकता, वो मारकाट करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, और नहीं होगा तो उसका शरीर अस्वस्थ रहेगा। और अस्वस्थ शरीर में वो कैसे कुछ भी अच्छी चीजें समझ सकता है? तो इथिक्स की हम बात कर रहे थे कि भाई इथिक्स जो है, इथिक्स का पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से ना बहुत गहरा कनेक्शन है। यूं समझिए कि यदि आपके जीवन में इथिक्स नहीं है, तो आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करना संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब जैनी जो होते हैं ये अमीर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। आप लोग बताइए, ये सही है नितिन जी? जैनी अमीर होते हैं, ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं लोग बाग? तो मेरे ख्याल से जैनी अमीर होते हैं, ये सही। अब अमीरी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको? अ, अ, अमीरी इट डजंट मीन ओनली मटेरियलिस्टिक वेल्थ। भाई यदि आपके पास स्पिरिचुअल वेल्थ है तो भी आप वेल्दी हो गए ना। भाई पैसे का उद्देश्य क्या होता है? हम कहते हैं कि एक बार सर हम इतना पैसा कमा लें, उसके बाद तो हमारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। तो पैसे का उद्देश्य क्या है? पैसे का उद्देश्य है आनंद कमाना, ठीक है ना। अब यदि वो आनंद हमें जिनागम पढ़ने से आता है, तो क्या आप अपने आप को समृद्ध नहीं मानेंगे? एक बात। दूसरी बात, हमारा शरीर स्वस्थ है, क्योंकि हम लोग, जैन दर्शन ने जो हमें डाइट चार्ट दिया हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो यदि मैं शरीर से स्वस्थ हूं, तो क्या मैं समृद्ध नहीं मानूंगा अपने आप को? मैं मानूंगा अपने आप को समृद्ध। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में समृद्धि से तात्पर्य केवल मात्र इतना नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग मेरे ख्याल से अपने आप को सब लोग समृद्ध मानते होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जैन दर्शन नाम जैन दर्शन है, लेकिन ये कोई जैनियों तक सीमित नहीं है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ अपनी भाषा में, कि जैन सिद्धांतों पर कोई जैनियों का बर्थ राइट नहीं है। हम जब बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं ना, तो उसमें सिखाते हैं बच्चों को जैन धर्म किसका, तो उसमें लिखा है जो माने उसका। तो मैं यहाँ आपसे जो शांति समृद्धि की बात कर रहा हूँ, वो केवल जैन समाज के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ आपसे वर्ल्ड पीस की बात कर रहा हूँ। Whosoever will adopt these principles, definitely he will have peace and prosperity in their life. तो पूरे हम वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी जैन कोड ऑफ कंडक्ट को अपने जीवन में अपनाने से आ सकती है। जैन कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बता दी है कि भाई अहिंसा, अपरिग्रह आदि अपनाएं जीवन में, और सत्य व्यसन का हम लोग त्याग करें, तो हमारे जीवन में जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी आ सकती है। कितने बजे तक का समय है अपने पास? सर हमारे पास 9:30 तक तो है ही। ओके, 9:30 तक है, डन, ठीक है। तो इस तरह से जैन कोड ऑफ कंडक्ट का हम लोग अपने जीवन में अपनाएं। फिर कुछ स्पेशल फीचर्स हमारे जैन फिलोसफी के हैं। आ, ये केवल एक जगह अहिंसा की बात नहीं करता, अपितु ये हमारे संपूर्ण जीवन में अहिंसा की बात करता है। जैसे जितनी जीवों की रक्षा हम करते हैं, लोगों के लिए ये सब्जेक्ट सरप्राइजिंग हो सकता है कि हम घर में जब झाड़ू लगाते हैं चींटियों को बचाते हैं, चलते में हम देखते हैं जीव ना मर जाए। मतलब हमारे सारी चीजों में जीव दया की बात आती है। जीव दया का जो संबंध है ना, वो सम्य दर्शन से है। कैसे बताता हूँ आपको मैं। जैसे कोई बीज आप किसी भूमि पर बोते हैं, तो कठोर भूमि पर वो बीज नहीं उगेगा, वो वृक्ष नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा। उस बीज को उगने के लिए उर्वरक, मुलायम भूमि चाहिए।
ऐसे ही हमारा मन यदि जीव दया से आपूरित नहीं है, भरपूर नहीं है, आपका मन कठोर है, आप जीवों को मार देते हैं, आपका मन कठोर, ऐसी कठोर भूमि पर सम्यक्त्व का पौधा कैसे लगेगा, कैसे बीज बोया जाएगा। इसलिए जीव दया का संबंध जो है वो पूरा सम्यक्त्व से है। फिर जैन दर्शन और कैसा है, ये समस्याओं को उठने से पहले ही उनका समाधान बताता है। ये केवल थियरी में नहीं है, अपितु ये प्रैक्टिकल में भी है और इसको डेली लाइफ में हम लोग यूज भी कर सकते हैं। जैन दर्शन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये क्लास जो पढ़ रहे हैं ना, ये पर्याप्त नहीं। आपको जनागम को समझने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं अध्ययन, स्टडी। और ऐसी वैसी स्टडी नहीं, आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग रिसर्च में हमारा एक होता है स्टेटमेंट वैलिडेशन होता है। तो स्टेटमेंट वैलिडेशन कैसा होता है कि सपोज दैट मैंने कहा कि जैन सिद्धांतों के द्वारा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, इट इज एन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। अब आप लोगों ने कहा सर आपने स्टेटमेंट तो दिया है हमें, लेकिन इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे आप? तो वैलिडेशन करने के लिए मैं ये नहीं बोल सकता मैं कह रहा, मैं वैलिडेशन करने के लिए आपको जिनागम के रेफरेंसेस दूंगा। मैंने जो जो आपको बोला है वो मैंने नहीं बोला है, हमारे 2000 साल पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा तो आपको ख्याल में आएगा कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो वैलिडेट है। ऐसे ही आपको भी यदि सही में ही शांति समृद्धि अपने जीवन में चाहिए, तो 6 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो इसमें मैं स्वाध्याय की बात कर रही हूँ। आवश्यक का मतलब क्या होता है? डेली करने योग्य काम। तो डेली करने योग्य काम कौन सा है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस शांति समृद्धि की तलाश में पूरा वर्ल्ड यहां से वहां दौड़ लगा रहा है, वो शांति समृद्धि के उपाय तो जनागम में इनबिल्ट हैं, और कोई पढ़ ही नहीं रहा है। मैं सबको बोलता हूँ, सारी क्लासेस में बोलता हूँ, मैं मैक्सिमम यंगस्टर को पढ़ाता हूँ, तो मैं सबको बोलता हूँ, अरे भाई कोई मोटिवेशनल बुक मत पढ़ो, कोई लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक मत पढ़ो, आप एक बार जनागम तो पढ़ो। आप पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा सारी समस्याओं का समाधान ही। एक हमारा ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि, आचार्य वादीप सिंह ने लिखा है, वर्तमान युग का ग्रंथ है, काइंड ऑफ द्रव्यान युग की है। आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें क्या नीतियां दी हैं, मतलब बहुत अच्छी नीतियां दी हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कई सारी समस्याओं का समाधान हमारा इससे हो जाता है। तो एक तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारा जैन चरणान योग है, उसको अपना के हम अपने जीवन में शांति समृद्धि ला सकते हैं। इसके बाद जो मैंने स्वाध्याय की बात बताई, तो प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग आदि पढ़ के आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। प्रथमान योग से कैसे ला सकते हैं कि जब आपको, हर व्यक्ति को कैसा लगता है कि हमारे जीवन में जितने दुख है ना, इतने दुख तो किसी के जीवन में होंगे ही। हर आदमी एक ही रोना रो रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैं सैकड़ों रोने वाले लोगों से रोज मिलता हूँ, और हर व्यक्ति का एक स्टेटमेंट, जितना दुख हमारे जीवन में है इतना किसी के में नहीं। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब, आप जरा प्रथमान योग पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा अंजना जो सती थी, उनके सतीत्व पे दाग लगाया गया, उनके पिताजी ने घर में नहीं रखा, वो सास ने निकाल दिया, कितना दुख था उनको। सीता जी का एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ना वो हरिवंश पद्म पुराण पढ़ना, वो सीता जी का एक सीन है जब राम जंगल में छुड़वा देते हैं उनको। वो सीन मुझे बहुत बहुत इमोशनल लगता है। तो उसमें ऐसा लिखा है, जब राम के सेनापति सीता जी को, सीता माता को अकेले जंगल में छोड़ के चले गए, उस समय सीता जी विचार करती हैं, अरे ये कैसा उदय है, जहां एक ओर जिसका पति बलभद्र हो, जिसका देवर नारायण हो, जिसका भाई विद्याधर हो, जिसके पिता और ससुर राजा हो, उसके साथ उदय की प्रतिकूलता में ऐसा हो रहा है कि आज कोई सहायता करने वाला नहीं। तो वो रुदन करती जा रही, पता रोती जा रही, वो तत्व का विचार करती जा रही। अब आप सोचिए कि जब वो पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे भाई इनके दुख के आगे तो हमारा दुख कुछ है ही नहीं। तो प्रथमान युग से शांति समृद्धि आ सकती है कि जब हम प्रथमान युग से अपनी कहानियां पढ़ेंगे, उनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं कि उनने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान किया, कैसे उनने
उन समस्याओं से अपने जीवन में शांति समृद्धि को का समावेश किया, तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे प्रथमान युग से, चरणान युग से मैंने बता दिया, द्रव्यान युग से भी शांति समृद्धि आ सकती है। जब हम ये पढ़ेंगे कि हम जिन पर पदार्थों को अपना मान रहे हैं वे एक भी पर पदार्थ मेरे नहीं, द्रव्यान युग से कैसे शांति समृद्धि आएगी? कि जब हम जिन पदार्थों को अपना मान के बैठे हैं वो एक भी पदार्थ मेरे कभी थे नहीं, है नहीं, हो नहीं सकते। तो जब हम नॉन अटैचमेंट अपने जीवन में, अपने सिद्धांत में लाएंगे तो ऑटोमेटिक शांति आएगी। ऐसे अनेक सिद्धांत हैं हमारे जीवन इसमें जिनागम के अनेकांतवाद है, नए का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं कि समृद्धि की बात करते हैं कि शांति और समृद्धि इंटरलिंक्ड कैसे। जिनागम के सिद्धांतों में जब हम अकर्तावाद का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमें अंतरंग में शांति आएगी। मेरा किसी से संबंध नहीं और किसी का मुझसे संबंध। जब हमारे मन में ये समता रहेगी, अब चूंकि हम लोग गृहस्थ अवस्था में, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि गृहस्थ अवस्था में क्या क्या चीज चाहिए। देखिए, धन की आवश्यकता है। यद्यपि धन बुरा है, तथापि चरणान युग के अनुसार एक गृहस्थ को अपने गृहस्थ अवस्था का सम्यक प्रकार से संचालन करने हेतु उसे धन की आवश्यकता है। वो ईमानदारी से आजीविका करे। क्यों? क्योंकि सुनिए, धन के अभाव में इस व्यक्ति के परिणाम संक्लेश हो जाते हैं और वो संक्लेश परिणामों में धर्म नहीं कर सकता, स्वाध्याय नहीं कर सकता। इसलिए धन की आवश्यकता तो है। कहाँ? गृहस्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में नहीं बोल रहा हूं, गृहस्थ अवस्था में धन की आवश्यकता। सम्यक प्रकार से आजीविका चले और सम्यक प्रकार से हमारा फिर अध्यात्म हो सके, इसलिए हमें धन की आवश्यकता है। अब वो धन कैसे आएगा? तो बोले जब हमारा मन शांत रहेगा तभी तो आप धन कमा पाएंगे ना। यदि आपका मन अशांत है, आपके मन में हिंसा के विचार आ रहे हैं, दूसरे के बुरे करने के विचार आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, कुशील कर रहे हैं, तो कैसे होगा? और आप परिग्रह को हर कीमत पे इकट्ठा करना चाहते हैं। लोग मरे तो मरे, जीव हिंसा तो हो, लेकिन हम तो परिग्रह को इकट्ठा करके मानेंगे। तो कहते हैं जिनागम परिग्रह को एकत्रित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो तो ये बोलता है आपकी आजीविका के योग आपके पास धन तो अवश्य होना चाहिए। और बोले ज्यादा हो जाए तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि जिसके जीवन में एथिक्स है उसके जीवन में तो ज्यादा धन हो गई हो है। कहाँ खर्च करेंगे आप लोग पैसा, जरा बताइए मुझे। हम लोग, आप लोग एक टाइम में कितनी रोटी खाते हैं? मेरे ख्याल से एक टाइम में 8 रोटी तो खाते होंगे। नहीं, कम करें, चार। चार भी नहीं खाते, तीन, दो। चित्रा जी बोल रहे हैं 2 रोटी खाते हैं। वाह! 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सलाद, बस यही, थोड़ा अचार वचार पापड़ खा लेते हैं। हमारी थाली तो बड़ी सस्ती रहती है, इतने ही शाम को खाते हैं अपन। तो मैं बोलता हूँ हमें, हमारे जैसे लोगों के लिए जो एक टाइम में 3 रोटी खाते हैं, दूसरे टाइम में तीन तीन रोटी खाते हैं, और कभी कभी तो वो भी नहीं खाते। हमें अननेसेसरी हिंसा करके, झूठ बोल के, चोरी करके परिग्रह को एकत्रित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। समृद्धि का मैंने आपको अनेक टाइप बताया। तो हम अपने जीवन में वेल्थ की समृद्धि उतनी ही लाएं, उतनी लाने का विचार करें जितने जितने में हमारा गृहस्थ जीवन चल जाए। दूसरी समृद्धि लानी तो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी में, अपने शरीर को स्वस्थ रखें ताकि हम स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये बहुत रिमार्केबल चीज है कि प्रॉस्पेरिटी, जब कोई जिनागम पढ़ने वाला प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, बट मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी की, वो नहीं चाहता तो भी प्रॉस्पेरिटी उसके लाइफ में अपने आप आ जाती है। क्यों आ जाती है? भाई 2 टाइम खाने वाले हो, अनर्गल काम करने वाले हो नहीं, होटल पे जाना है नहीं, कहीं और कोई शौक है नहीं, तो इतना सा पैसा भी आएगा ना, इतना सा, तो आपके पास इतना पैसा जुड़ जाए। हम्म। मैं जैसे एज अ वेल्थ मैनेजर हूँ, हम लोग वेल्थ मैनेज करते हैं। तो मैं लोगों की सबसे पहले लाइफ स्टाइल पूछता हूँ कि भाई आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। उनकी इथिकल लाइफ स्टाइल को देखकर फिर मैं उनका इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर इनकी लाइफ अनइथिकल है तो ये मेरे पास अभी पैसा इन्वेस्ट करेगा और 6 महीने बाद निकाल लेगा। क्यों निकाल लेगा? भाई इसके तो उल्टे सीधे शौक है। तो मैं पहले इन्वेस्टमेंट से पहले उनकी लाइफ स्टाइल की पूछता हूँ कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। वो अपनी लाइफ स्टाइल बताते हैं, मैं कहता हाँ, नाउ यू कैन बी प्रॉस्परस।
तो ऐसा ही है हमारा जिनागम जो है वो हमें सबसे पहले तो हमारी अंतरंग की शांति की बात करता है, भेद विज्ञान की करता है, अहिंसा आदि की बात करता है। और जब हम इस कंडीशन में पहुंच जाएं, फिर उसके बाद समृद्धि को लाना नहीं पड़ता, समृद्धि तो अपने आप आती है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी ऐसा मानते होंगे और आप लोग भी ऐसा समझते होंगे। और रही बात की अहिंसा की, तो अहिंसा तो एक बहुत विस्तार से विषय है। आजकल कॉस्मेटिक यूज करने का जमाना है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है ना। तो पहले क्या होता था नितिन जी, कि पहले तो मुझे पता चलता था कि कौन बूढ़ा है कौन जवान है। अब आजकल सबके बाल इतने काले होने लगे हैं कि पता ही नहीं चलता कौन बूढ़ा है कौन जवान है। और कोई पार्टी में कोई मिलता है तो वो आज से 10 साल पहले ही वैसा ही दिखता था, आज भी दिखता है, क्योंकि पहले नेचुरल दिखता था, आज वो कुछ लगा रखा है उसको। तो इसमें भी मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई आप अपनी नॉर्मल साधारण जीवन बना लो ना, जैन दर्शन के चरणानी के अनुसार। तो आपको बाल न काले करने की आवश्यकता है, ना आपको इतना चेहरे पे कुछ लगाने की आवश्यकता है, सारे हिंसक पदार्थ हैं वो। तो इस तरह से अ, हमारे शांति समृद्धि की सामान्य चर्चा की। फिर हमारे पीस मैसेंजर हैं, 24 तीर्थंकर को हम पीस मैसेंजर बोल सकते हैं। हमारे जो आचार्य कुंद कुंद हैं, ये लोग कुंद कुंद आदि आचार्य पीस मैसेंजर हैं। हमारे जो विद्वान हैं, इन लोगों ने भी शांति समृद्धि का मार्ग बताया, तो ये सब लोग भी पीस मैसेंजर कहलाएंगे। दुनिया में भी आप केस स्टडी करें, तो अभी जैसे लौकिक में रामदेव अग्रवाल जी हैं, ये लौकिक में वेल्दी हैं। तो इनसे भी आप पूछेंगे कि आप कैसे बने, तो ये बोलेंगे इथिकल वे से बने। सबसे बड़े टैक्स पेयर है इंडिया के ये लोग, तो बोले हम इथिकल वे से बने हैं। तो वैसे मैंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए, पूछा, तो उन सबका एक ही स्टेटमेंट रहा है कि हम इथिकल